नमस्कार, जन मीडिया की टीम आज आप पहुंची है नोएडा में 61 विधानसभा में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हैं आम आदमी पार्टी से पंकज अवाना जी। उनसे जानेंगे उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब की, कैसे की और इस समय मुख्य मुद्दे क्या हैं उनके यहाँ पर। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब की, कैसे की, कौन प्रेरणा स्रोत है आपको? सर, राजनीति की अगर शुरुआत की हम बात करें, मैं ऑफिशियली तरीके से तो अभी मैंने 1 साल हुआ है लगभग मुझे, लेकिन मैं सोशल वर्कर बहुत पहले से रहा हूँ, जुड़ा रहा हूँ, मैं जनता के बीच में रहा हूँ। जनता की समस्याओं पे जितना भी मेरे पे हो पाया मैंने काम किया है। और फिर उससे काम नहीं चला तो मुझे पार्टी ज्वाइन की, और पार्टी आम आदमी पार्टी की ऐसा विकल्प है जो कि बहुत अच्छी राजनीति करती है, तो उसी के साथ मैं गया और मैं पार्टी के लिए पिछले 1 साल से काफ़ी काम कर रहा हूँ। और पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया, इतने कम टाइम में इतनी बड़ी मुझे जिम्मेदारी दी माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने और हमारे राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सिंह जी ने, और मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, जनता के बीच में हूँ। तो विधानसभा नोएडा में मुख्य रूप से क्या मूलभूत समस्याएं मानते हैं, और आपको अगर जनता मौका देती है, आप विधायक बन के आते हैं, तो सबसे पहले 3 बड़े काम क्या करना चाहेंगे? देखिए, नोएडा में अगर हम बात करें मुद्दों की, तो नोएडा में बहुत सारी चीज़ों पे काम हो सकता है जो कि हमारी पिछली सरकार नाकाम रही। जो मौजूदा भाजपा सरकार नोएडा में अंदर अगर चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी वो लोगों के लिए कर रहे हैं। नोएडा में शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चिकित्सा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नोएडा में बहुत सारे मुद्दे हैं, और उत्तर प्रदेश का सबसे हाईटेक सिटी अगर मानी जाती है तो वो नोएडा मानी जाती है। नोएडा में आप देखें, लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा अपनी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं ले पा रहे हैं। शिक्षा, अब देखें स्कूलों की स्थिति आप देखें नोएडा की, तो वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बच्चों की बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। चिकित्सा की अगर हम बात करें तो सेक्टर 30 में नोएडा में 2000 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल बनाया गया, और उसकी आज आप स्थिति देखिए, वो हॉस्पिटल ही बीमार है। क्यों बीमार है वो, उसका एक बहुत बड़ा मैं आपको बात बताता हूँ। जो यहाँ पे मौजूदा सांसद है उनकी हॉस्पिटल है, अगर वो सरकारी हॉस्पिटल में अगर अच्छी सुविधा मिलेंगी तो प्राइवेट हॉस्पिटलें बंद हो जाएंगी, उनकी हॉस्पिटल बंद हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल बीमार की हुई है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर जनता में मौका देती है तो दिल्ली आप एक जीता जागता सबूत है लोगों के सामने। दिल्ली में माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने वो कर दिखाया है जो पिछले 75 साल में सारी सरकारें नाकाम नहीं कर रही। तो हमारा वही मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। हमारी कोई हिंदू धर्म की राजनीति, हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति नहीं है, विकास पे हम लोगों के बीच में है और काम करेंगे। आम आदमी पार्टी के ऊपर विपक्ष का आरोप रहता है कि सिर्फ मुसलमानों के एक विशेष धर्म की सपोर्ट ज्यादा करती है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस बात को क्या तक देखते हैं? सर, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पास आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे समाज को, सर्व समाज को साथ लेके चल रही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये हमारा नारा है, और ये नारा हमारा बुलंद है। सर्व समाज को लेके हम साथ चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की कोई राजनीति नहीं है। अगर हिंदू मुस्लिम की कोई राजनीति करता है तो भाजपा सरकार है, सपा सरकार है, और सारी सरकारें जाति धर्म पे वोट मांगती है। हम सिर्फ और सिर्फ विकास पे वोट मांगते हैं, मुद्दों पे वोट मांगते हैं। ये आपके सामने दिल्ली मॉडल है, जो दिल्ली का मॉडल है वो हमारा है एजेंडा, उसके साथ हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जनता ने हमें मौका दिया तो वो सारी मूलभूत सुविधाएं जनता के बीच में मुहैया कराने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। जैसे कि आपने बहुत सारे मुद्दे बताए, इन मुद्दों में आपने क्या रणनीति बनाई है? किस तरीके से आप जनता के आसपास जो जनता से वादा कर रहे हो पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। अगर जनता मुझे उस काबिल बनाती है कि मैं जनता की आवाज उठा सकूं, तो मैं निश्चित तौर पर जनता के साथ खड़ा हूं, और जो काम होगा वो मैं कराऊंगा। बिजली की एक बहुत बड़ी समस्या है नोएडा के अंदर, जितने भी कॉलोनी है ये नोएडा में, किसी के पास कनेक्शन नहीं है। उनको 20 रुपए 25 रुपए यूनिट, यहाँ के जो माफिया है, बिजली माफिया है, वो उनको 20 रुपए 25 रुपए यूनिट मुहैया करा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजों में करप्शन चल रहा है, बहुत सारी चीजों में धांधलेबाजी चल रही है। पिछले 4 महीने से हमारे किसान भाई धरने पे बैठे हुए थे, वो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जो सीओ है, उनकी सुनने के लिए तैयार। सांसद विधायक के पास इतना टाइम नहीं कि वो जनता के बीच में जाए, किसानों के बीच में जाए, उनकी समस्या सुने, उस पर समाधान करें। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है नोएडा के अंदर, आबादी का बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो कि आम आदमी पार्टी उनको खत्म करेगी आते ही। मैं अपने सहयोगी जी से बात करना चाहूंगा कि वो सवाल करेंगे। पंकज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आम आदमी पार्टी पे बार बार ये आरोप लगता है कि फ्री बीज की राजनीति जो है सो देश में ला रहे हैं, और इससे देश का आर्थिक नुकसान हो रहा है। इस पे मैं आपसे सर, आप मुझे एक बात बताइए जी।
जनता को केजरीवाल जी उनका हक और अधिकार देते हैं, उससे टैक्स वसूला जाता है, वो हम टैक्स करप्शन में ना ले जाकर जनता को मुहैया कराते हैं। जब एक सांसद फ्री ले सकता है, एक विधायक फ्री ले सकता है, एक मुख्यमंत्री फ्री ले सकता है, एक प्रधानमंत्री फ्री ले सकता है, क्या एक आम जनता का अधिकार नहीं है कि वो अपने हक और अधिकार फ्री में ले सके? ये आप मुझे बताइए। तो ये सब चीजें गलत है। यहाँ पे करप्शन चल रहा है, नेताओं की जेब में पैसा जाता है, अधिकारियों के पॉकेट में पैसा जाता है। केजरीवाल जी का सीधा एक मॉडल है, जो पैसा भ्रष्ट में ना जाए वो मैं जनता की सेवा में लगाऊं। आप देखिए गुजरात के सीएम 190 करोड़ का अपने लिए प्लेन लेके आते हैं, जहाज लेके आते हैं। केजरीवाल जी ने 190 करोड़ रुपए महिलाओं की यात्रा मुफ्त कर दी, बसें खरीद दी। तो ये सारा उनका विचारधारा जो है ना, वो जनता के लिए है। जनता को कैसे मुझे बेनिफिट देना है, काम देना है, तो वो सारे मुद्दे हैं। बाकी ये सब फजूल की बातें हैं कि फ्री का है, वो जनता का हक और अधिकार है, वो उनको मिलना चाहिए। इस बार घोषणा पत्र में बेरोजगारों के लिए आपने कुछ विशेष घोषणाएं करी हैं, महिलाओं के लिए कुछ विशेष घोषणाएं करी हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपके माध्यम से समझ सकें कि किस तरह से उन घोषणाओं से आम जनता को फायदा होगा। देखिए, अभी जो है उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगार है। आप पिछले 5 साल का हिस्ट्री निकालिए, किसी को रोजगार नहीं है। पेपर लीक हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो अब जो आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है, घोषणा नहीं कहेंगे इसको, गारंटी कहेंगे, केजरीवाल जी की गारंटी। केजरीवाल जी जो कहते हैं उससे दुगना काम करके वो दिखाते हैं जनता को। केजरीवाल जी ने कहा है अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमें मौका देती है तो हम 10 लाख नौकरी हर साल देंगे। अगर हम नौकरी नहीं दे पाए तो 5,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा ऐलान है और मैं अपने नौजवानों से, युवाओं से ये अनुरोध भी करता हूं कि एक मौका अच्छी राजनीति को आप लोग दें। आपने जाति और धर्म की राजनीति को बहुत देखा होगा, बसपा, सपा, कांग्रेस, भाजपा, सबको आपने मौका दिया। एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को, अपने बेटे को, अपने भाई को जरूर दें, तकदीर बदल जाएगी, देश की विकास की राह पे देश चलेगा। तो मेरा ये सभी से यही अनुरोध। जो अभी एग्जिस्टिंग एमएलए है पंकज जी, उनके तरफ से दावा किया जा रहा है कि नोएडा का उन्होंने समुचित विकास किया है। अगर वो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, सड़कों की बात करें, चौड़ीकरण की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो सभी दिशाओं में उन्होंने समान रूप से वर्क किया है। तो अभी क्या वाकई में ये मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं और ये उनका जो दावा है वो क्या धरातल पे उपस्थित है? सर, करनी और कथनी में बहुत फर्क है। वो लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। उन्होंने, मैंने देखा है, बहुत जगह पत्थर लगा रखे हैं, सौजन्य से ये काम हुआ, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो पत्थर ही रह गए, वहां पे काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। आप एक बार सर्वे करें, नोएडा में आप घूमें, उनकी बातों पे विश्वास ना करें। आप जाएं, कॉलोनियों में जाएं, जनता के बीच में जाएं, वहां पे देखें कि वाकई में इन लोगों ने काम किया है नहीं, कि आपको जीता जागता सबूत आपके सामने तभी आ जाएगा। ये सब फर्जी की बातें, हमने ये काम किया, वो काम किया, कहीं कोई काम नहीं है। सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर ब्लॉकेज है। कितनी बार तो मेरा जो गांव है, अपना पैतृक गांव जो बूढ़ा गांव, मैं कंप्लेंट कर चुका हूं। हम लोग जा चुके हैं विधायक जी के पास, लोग भी हमारे गांव के गए कि विधायक जी हमारे गांव की सीवर लाइन बिल्कुल ब्लॉक है, इस पे कुछ आप समाधान कराएं। गटर का पानी लोगों की टैंकी में घर पे आता है, वो लोग कैसे अपना समरसेबल से काम करते हैं। बहुत ज्यादा पीड़ा है लोगों को, लेकिन लोग क्या करते हैं, डरते हैं इन लोगों से। लोगों को आवाज बुलंद करनी चाहिए, अच्छी राजनीति को मौका देना चाहिए। ये लोग इस बार सफाया है, जनता बहुत हमें प्यार दे रही है। आप कहीं भी जाके सर्वे कीजिएगा, आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि विकास की मुद्दे की राजनीति अगर कोई इस देश में कर रहा है तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी का। जी, कोविड का एक ऐसा समय था जिसमें 2 साल लगातार जनता परेशान रही। ये तीसरा टर्म है जबकि कोविड का प्रभाव है और जनता पूरी तरह से व्याकुल है। अगर व्यापार की स्थिति देखें, चाहे किसानों की स्थिति देखें या फिर एक आम जनता के पॉकेट की स्थिति देखें, महंगाई का भी मुद्दा है। क्या इन मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव में उतर रही है या ये फिर से ऐसा ही घालमेल में चला जाएगा? बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा है। कोरोना काल में लोगों ने अपने घर के लोगों की शहादत दी। क्यों दी? ऑक्सीजन नहीं मिल पाए, बेड नहीं मिल पाए, उनको व्यवस्था नहीं मिल पाई, सब चीजें ब्लैक हुई वहां पे। अगर रेमडेसिविर भी उन लोगों को चाहिए था, कोई 50,000, कोई 1 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर पाए लोग। ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा किल्लत रही लोगों की कि मैं कह रहा हूँ रोड पे, फुटपाथों पे लोगों ने अपनी जान दी। शमशान घाट तक लोगों को नसीब नहीं हुई। इससे ज्यादा और क्या आपको मैं बताऊं। बहुत बुरी स्थिति लोगों की रही और अब दोबारा इन लोगों ने ड्रामा किया है, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं है। ये सिर्फ
अब आप बताइए, राम मंदिर का 2 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया। अब वहां पे जाके देखिए क्या काम हुआ है, अभी तक वहां पे नींव भी नहीं रखी गई है मंदिर की। तो सब अफवाहें हैं, जाति धर्म की राजनीति है। विकास के मुद्दे पे भाजपा के पास कोई नहीं, कुछ नहीं है कहने के लिए, सिर्फ और सिर्फ लास्ट में जुमलेबाजी और लोगों को हिंदू धर्म पे मुस्लिम धर्म पे बांट दिया जाता है। तो इस बार धर्म की राजनीति प्रमुख रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता को पता चल चुका है कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। जनता ने पूर्ण रूप से इस बार मन बना लिया है, ठान लिया है कि झाड़ू चलाकर इस कचरे को हम लोग साफ कर देंगे। इस बार देखना आप, जैसे 2013 में दिल्ली के अंदर अप्रत्याशित रिजल्ट आए, लोगों ने उम्मीद नहीं की कि केजरीवाल जी सरकार बना सकते हैं, वो स्थिति आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार से बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी निश्चित तौर पे सरकार बन सकती है। तो आपका कहना है कि पंकज जी जाएंगे भी और पंकज जी आएंगे भी? बिल्कुल, ये जनता का कहना है, मेरा नहीं है। जनता की पुकार है कि हमें अपने बीच का अपना बेटा चाहिए, हमें कोई बहुत बड़ा नेता नहीं चाहिए। जब किसी जनता के पास हमारे जो विधायक हैं उनका नंबर नहीं है, वो उनसे मिल नहीं सकते, एक जनता क्यों वोट देती है? जनता विधायक क्यों बनाती है? कि हमारे सुख और दुख में हमारे साथ खड़ा रहे, हमारी समस्या का पे समाधान करे। लेकिन ऐसा कुछ किया? आप जनता का एक बार रिव्यू तो लें, आप जाएं। मैं ये कहता हूँ आपसे, आप पूरे नोएडा के अंदर किसी के पास भी चले जाएं कि आप विधायक जी से मिले या आपके पास विधायक जी का नंबर है, सबके पास एक ही जवाब होगा, नहीं। तो पूर्ण रूप से जनता ठान चुकी है, मन बना चुकी है। इस बार हमें 1100 किलोमीटर वाला पंकज को भगाना है, अपने घर के पंकज को लाना है। धन्यवाद पंकज जी हमसे बात करने के लिए। तो फिर आऊंगा खास मुद्दे पर बात करने के लिए। देखने में बोले जन मीडिया टीवी का खास प्रोग्राम, 2 रिपोर्टर 1 नेता। जय हिंद, जय भारत।